हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्या, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के मैं आपसे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या लेज़र मशीनिंग। देखिए, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो उसे हम शॉर्ट में ईसीएम बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को हम यूएसएम बोलते हैं और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग को ईडीएम बोलते हैं। और आपका लेज़र मशीनिंग को बेसिकली लेज़र बीम मशीनिंग बोलते हैं, तो एलबीएम बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म दे देता है, कभी कभी पूरा फुल फॉर्म डिटेल में नहीं देता है। तो बेसिकली आपका जो डाई इलेक्ट्रिक है वो आपका ईडीएम में यानी कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में यूज़ करते हैं। एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं। वहीं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की बात किया जाए तो ईसीएम में आपका इलेक्ट्रोलाइट को सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जिस पर्पस के लिए डाई इलेक्ट्रिक को ईडीएम में यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टाइप ऑफ रीमर यूज फॉर रिमिंग सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर। देखिए, बेसिकली आपका रिमिंग जो क्या है, तो रिमिंग मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें अगर आपको सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर में अगर आपको रिमिंग करना है तो आप कौन सा रिमर यूज़ करेंगे? स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर, लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिमर, राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिमर, या एनी वन ऑफ दिस। तो बेसिकली आपका अगर आपको रिमिंग करना है सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर में तो हम स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर को यूज़ करेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर। रिमर आपका बेसिकली एक ड्रिलिंग टूल की तरह ही होता है, ठीक है, नॉर्मल ड्रिलिंग टूल की तरह होता है, बस वो थोड़ा स्पेसिफाइड होता है उसके शैंक डायमीटर से। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव वियर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस, टफनेस या ऑल ऑफ दिस। बेसिकली बोल रहा है कि अगर आपको फास्टर मशीनिंग करना है तो आपके टूल मटेरियल के ऊपर में कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उसकी वियर रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी रेड हार्डनेस भी अच्छी होनी चाहिए और वो जो मटेरियल है वो आपका टफ होना चाहिए, तभी जो उसका मशीनिंग है वो काफ़ी फास्ट होगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, ये आपका ड्रिलिंग टूल है, इसी के बारे में बात हो रही है। इसमें आपको रेड हार्डनेस होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी ड्रिलिंग टूल में होना चाहिए, तभी ये जो आपका ड्रिलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट मटेरियल, टफ मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, बेसिकली आपको जो स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ओपन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका क्लोज स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं हम 1 to 8 से और क्लोज स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं 9 to 16 से। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ओपन स्ट्रक्चर बेसिकली आपका सॉफ्ट में, डक्टाइल में, दोनों में यूज़ होता है, पर किसी किसी रेयर केसेस में टफ मटेरियल में भी यूज़ हो सकता है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अभी जो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बात हो रही थी, तो देखिए ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और ये स्लॉट होता है जो कि आपका ग्राइंडिंग मशीन में जा करके फिक्स होता है। और ये इसके ऊपर में जो कोटिंग रहती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रहती है। किसकी? तो Al2O3 या फिर आपका सिलिकॉन कार्बाइड, इन दोनों की कोटिंग रहती है। ये जो कोटिंग देख रहे हैं आप, इसकी इन दोनों मटेरियल की ही कोटिंग इसके ऊपर में रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स शैंक मटेरियल एंड डायमीटर, शैंक लिप एंगल एंड साइज ऑफ फ्लूइड, मटेरियल लेंथ ऑफ बॉडी एंड हेलिक्स एंगल, एनी वन ऑफ दिस। तो देखिए, बेसिकली आपका जो ट्विस्ट ड्रिल होता है ये आपका ड्रिल हो गया, ये ड्रिल का ये मार्जिन हो गया, ये लैंड हो गया, ये चीजल एज हो गया जिसे एज बोलते हैं हम, ये आपका फ्लूट हो गया। ये इसका डेफिनेशन भी आता है कभी कभी, तो आप वो एरिया देख लीजिए कौन से एरिया को क्या कहते हैं। तो बेसिकली जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको हम स्पेसिफाई करने के लिए हम उसका शैंक को, मटेरियल को और डायमीटर को यूज़ करते हैं। मटेरियल मतलब कौन से मटेरियल का बना है, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो या कोई स्पेशल मटेरियल हो। डायमीटर मतलब ये पूरा डायमेंशन डायमीटर कहलाता है और शैंक इसका आउटर फेस को हम शैंक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर प्रेफर फॉर ड्रिलिंग होल्स इन प्लास्टिक, कॉपर, कास्ट स्टील या कार्बन स्टील। तो बेसिकली हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो हेलिक्स एंगल आपका ड्रिल में यूज़ होता है। जो आपका ड्रिल बिट होता है उसमें सेंटर से जब आप निकालेंगे तो ये वाला जो एंगल होता है ये आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है और ये सबसे कम होता है आपका प्लास्टिक के लिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, ये आपका सिलेंड्रिकल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस हो गया और यहाँ से जब आउटर वाला एक्सिस निकालेंगे तो ये आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है। और प्लास्टिक के लिए कितना होता है, तो ये 20 डिग्री के बिलो होता है। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क रिमेन्स स्टेशनरी एंड द टूल इज रोटेट। क्या बोल रहा है, वर्टिकल बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, प्रिसीशन बोरिंग मशीन या जिग बोरिंग मशीन। तो ऐसा कौन सा बोरिंग मशीन है जिसमें क्या है, तो वर्कपीस आपका स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी मतलब वर्कपीस आपका फिक्स रहेगा और टूल जो है आपका रोटेट होगा। मतलब ये अगर आपका जो ड्रिलिंग का टूल है, बोरिंग का टूल है, ये आपका रोटेट होता रहेगा और रोटेट होकर के आगे आकर के यहाँ पे बोरिंग करेगा। तो
तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, ये एक्सेस जो क्या है, तो ये आपका हॉरिजेंटल है, मतलब हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन होता है। बेसिकली वर्टिकल बोरिंग मशीन में सब उसका उल्टा होता है। इसमें जो आपका वर्टिकल में क्या होता है, तो टूल आपका फिक्स रहता है और जो आपका वर्क पीस रहता है वो आपका रोटेट होते रहता है। तो ये आपका वर्टिकल बोरिंग मशीन के केस में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कटिंग स्पीड ऑफ अ ड्रिल डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ अ ड्रिल, टाइप ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल, क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश डिजायर्ड, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो कटिंग स्पीड होता है किसी भी ड्रिल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मटेरियल और कौन से मटेरियल को ड्रिल करना है, और उसके बाद में क्वालिटी, आपको सरफेस फिनिशिंग कितनी चाहिए, ये तीनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द चैम्फरिंग इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर नर्लिंग, रफ टर्निंग, बोरिंग या थ्रेड कटिंग। देखिए बेसिकली आपका जो चैम्फरिंग होता है वो एक इसेंशियल ऑपरेशन है, और ये कौन से ऑपरेशन के बाद किया जाता है, तो ये आपका थ्रेड कटिंग के बाद किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच द आइदर द वर्क और द टूल मूव्स अक्रॉस द अदर इज नोन एज पुल ब्रोचिंग, पुश ब्रोचिंग, सरफेस ब्रोचिंग या कंटिन्यूस ब्रोचिंग। तो ऐसा ब्रोचिंग ऑपरेशन जिसमें या तो वर्क या टूल, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला है, इसमें आपको वर्क भी हो सकता है या तो टूल हो सकता है, दोनों एक दूसरे से अक्रॉस द ईच अदर मूव हो सकते हैं। तो ऐसा होता है आपका सरफेस ब्रोचिंग में। पुल ब्रोचिंग में वर्क होता है, पुश ब्रोचिंग में आपका टूल होता है, पर दोनों जो होता है वो आपका सरफेस ब्रोचिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर टूल स्टील, सिंटेड कार्बाइड, ग्लास या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, आप इसका नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। वीडियो पसंद